माननीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्याम सिंह जी जो आए हुए हैं यहाँ पे आपके बीच में, उन्होंने अपनी बात भी कही। अभय सिंह जी आए हैं हरियाणा से। सम्मानित मंच, मेरे सम्मानित साथियों और नवियों को, आज हमारे फैसले हुए हैं राजा सलेक्शन पावर तोमर, जिन्होंने 989 से 1005 तक दिल्ली में राज किया था। आज उनके जन्मदिन पर आज हम यहाँ इकट्ठे। 2005 में उन्होंने कहा राजतंत्र से अब काम चलने वाला नहीं है, वहां से रोज हमलावर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी राजसत्ता सौंप दी अपने छोटे भाई को और निकल पड़े जनता के ठीक इकट्ठा करने के लिए। उन्होंने रोहतक बसाया, फिर वो इस इलाके में आए। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम था देशपाल सिंह और इसे आजाद देश खाप माने जाते हैं। हम क्यों अपने बुजुर्गों को याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं जब हमें संघर्ष करना पड़े, अपनी जिंदगी की समस्या करना पड़े, तो उनको याद करने से हमें बल आता है, हमें हिम्मत होती है कि हम अपनी समस्याओं से लड़ सकते हैं। इसीलिए हम आज महात्मा गांधी को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, सरदार पटेल को याद करते हैं, चौधरी चरण सिंह को याद करते हैं, छोटू राम जी को याद करते हैं, सरदार भगत सिंह को याद करते हैं, क्योंकि वो देश के लिए कुछ करके गए। और उनको याद करने का जैसा फिर कहूंगा, हमको हिम्मत देता है, हमारा जोश बढ़ाता है, हम भी अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा सुरेंद्र सिंह जी से। सौरभ में, खाप, खाप में सबके बारे में सब जानकारी रखी हो। आप किसी से कहिए, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर हो, टीचर हो, एक छोटी सी किताब राजा साहब ने क्या किया उस जमाने में, उन्होंने पंचायत राज की स्थापना उसी जमाने में कर दी। एक छोटी पुस्तक आप उसमें लिखवाएं, जिसमें आपको लगना चाहिए। आज हम सब वही समस्याएं महसूस कर रहे हैं शायद जो उस जमाने में हमारे बुजुर्गों ने की। आज जो शासन में बैठे हैं हमें फिर गुलाम बनाना चाहते हैं, हमारी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। आज किसान के 5 या 2 बीघा जमीन हो, 2 एकड़ जमीन हो, उससे काम नहीं चल रहा, उसका पैसा नहीं मिल रहा मेहनत का, लेकिन उसको ये कम से कम ये है कि मेरे पास भी कुछ है। ये सरकार उससे आपकी मिल्कियत भी छीनना चाहती है। ये कानून तो खैर अब लाए, हमारा पश्चिमी यूपी की बहबूती तो गन्ने के ऊपर है। अगर गन्ने का ठीक दाम मिल जाए, समय पर पैसा मिल जाए, तो यहाँ किसान को और कोई चिंता नहीं। लेकिन जब से ये सरकार आई, एक सपना दिखाने का काम हमारे मोदी जी करते हैं। याद है 2014 में गन्ने का दाम 400 रुपए कर दूंगा, 15 दिन में भुगतान कर दूंगा। सहारनपुर गए, बोले मैंने भुगतान कर दिया, अखबारों में लिखा नहीं किया, लाल किले पे चढ़ के बोल दिए मैंने भुगतान कर दिया। हर बार हर 2 महीने में मुख्यमंत्री आते हैं, 2 महीने की तारीख दे जाते ही सारा भुगतान हो जाएगा, आज तक भुगतान नहीं किया। 2014-17 के चुनाव में बिजनौर में गए मोदी जी, बोले किसान बहुत परेशान है, सिर्फ चौधरी साहब ने ही बिजली का रेट कम किया, खाद का रेट कम किया, मैं भी करूंगा, और हर जिले में चौधरी चरण सिंह किसान पोस्ट बनाया जाएगा और उससे किसानों को पैसा दिया जाएगा। बन गया किसान पोस्ट। 1978 में बुजुर्गों को याद होगा, मिल मालिकों ने कहा हम गन्ने का दाम नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते। जॉय साहब ने कानून बना दिया, जो मिल
किसानों को दाम नहीं देगी, उस किसान को, उस बिल को सरकार जब्त कर सकती है। 10 दिन के अंदर मिल मालिकों ने किसानों का पूरा भुगतान करने का काम किया। मोदी ने आते ही 2014 में वो कानून खत्म कर दिया। अगर आज वो कानून होता, आप न्यायालय में जाते और कहते इस कानून को लागू करिए, तो सरकार को कोई कदम उठाने पड़ सकते। मोदी गरीबों का, किसानों का प्रधानमंत्री नहीं है, ये मिल मालिकों का, पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है। इसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं। चौधरी अजीत सिंह अब ये कानून ले आया, उस कानून में क्या है, पहले 1965 में सरकार ने आदेश जारी किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी, और ये उसमें था, कानून नहीं बनाया था, सिर्फ एक ऑर्डर था। जितने भी किसान अपनी फसल ऑफर करें, अपना जो पैदावार है उसको दें सरकार के सामने, तो उन्हें एमएसपी देनी पड़ेगी। ये उन्होंने किया। उन्होंने एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एमएसपी खरीदने के लिए पैसा दिए, उसकी स्थापना की। उन्होंने भंडारण की कम कर दिया था, क्योंकि अगर भंडारण खुला छोड़ दिया जाए तो पूंजीपति सारा गेहूं इकट्ठा कर लेगा, जब आपकी फसल आएगी तो रिलीज कर देगा, दाम कम हो जाएगा, और जब उपभोक्ताओं की जरूरत पड़ेगी तो उसका दाम बढ़ा देगा। इसीलिए भंडारण पर रोक लगाई थी। अब मोदी जी ने भंडारण की सीमा खत्म कर दी। दूसरी तरफ कहते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ नहीं है। गन्ना, चीनी, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ फार्मर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में नहीं है, मिल के बीच में नहीं है, सरकार भी इसमें शामिल है। सरकार दाम तय करती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो दाम किसान को मिले। अगर गरीब आदमी सिर्फ किसी कॉर्पोरेट से समझौता कर लेगा, पहले तो कह रहे थे ईवीएम ही तय करेगा झगड़े, अब कहते हैं कोर्ट में भी जा सकते हैं। 2 बीघे का किसान अंबानी के वकील से कोर्ट पर लड़ लेगा। फिर कहते हैं इस कानून में हमने एमएसपी खत्म करने की बात नहीं की है। सही बात, इस कानून में एमएसपी खत्म करने की बात नहीं की है, लेकिन एफसीआई जो पैसा देती है उसको दिवालिया कर दिया है। जब मनमोहन सिंह की सरकार खत्म हुई, 91,000 करोड़ का कर्जा था एफसीआई पे। 6 साल में उसने 4 गुना बढ़ा के 3 लाख करोड़ का कर्जा एफसीआई पे कर दिया। बजट में पैसा दिया जाता है एफसीआई के लिए, अनाउंसमेंट होता है, एफसीआई को पैसा नहीं दिया जाता है, और आज एफसीआई बैंकरप्ट होने जा रही है, एमएसपी देने वाली नहीं। ऐसे ही आपको कौन सा एमएसपी मिल रहा है? मिल रहा है एमएसपी। धान का दाम 1900 रुपए, किसान बेचता 1100 रुपए। खाली धान नहीं, कोई भी मक्का देख लो, बाजरा देख लो, सरसों देख लो, दाल देख लो, कोई भी एमएसपी पे खरीदारी सरकार नहीं कर रही। पंजाब में करती है। पंजाब में हर 4 गांव में एक मंडी बनी हुई है, हर गांव को सड़क से कनेक्ट कर रखा है। हरियाणा में भी काफी हद तक है, लेकिन उसके बाहर सरकार एमएसपी पे खरीदारी नहीं करती। भाजपा की सरकार ने बिहार में 2006 में ये एपीएमसी का एक्ट खत्म कर दिया, एमएसपी खत्म कर दी। अब मोदी जी कहते हैं प्राइवेट आदमी आएंगे आपको ज्यादा पैसा देंगे, तो बिहार के किसान में किसी ने ज्यादा पैसा दिया? बिहार में आम आय किसान की 44,000 रुपए साल है, और उसमें 22,000 रुपए उसकी मजदूरी। पंजाब में हम जो किसान को कहते हैं बहुत अमीर है, उसकी आय 20,000 रुपए महीना है। कर्ज में डूबे पड़े हैं लोग ट्रैक्टर खरीद के, और इनको लगता है देखो ट्रैक्टर तो घूम रहे हैं। कर्ज में डूबा हुआ है किसान। 20,000 में आज के दिन कोई अमीर बन जाता है परिवार? लेकिन प्रोपेगेंडा है, कह रहे कि हम आय बढ़ा देंगे। बिहार में किसान की आय बाकी जगह के किसानों से उनको दाम 25% कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ एमएसपी का नामो निशान पर नहीं। कौन पूंजीपति ज्यादा पैसा देगा आपको? वो तो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं।
ये तो सरकार का काम है कि गरीब आदमी की मदद करे, न्याय करे, फसल का उचित दाम दिलाए। कोई व्यक्ति को अगर आप क्रेडिट कार्ड दोगे वो कभी आपको पैसा देने वाला नहीं है, लेकिन है प्रोपेगेंडा है। फिर कहते हैं कि आपकी जमीन नहीं जाएगी। सही बात है, इस कानून में लिखा है कि जमीन के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी मध्य प्रदेश का केस आया है। एक कॉर्पोरेट घराने से किसान ने समझौता किया, उस कॉर्पोरेट घराने ने किसान की जमीन पर कर्ज ले लिया, उसकी कंपनी डूब गई, भाग गया और बैंक ने किसान की जमीन कुर्क कर दी। और यही सबके साथ होगा। आप आज ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो किसी कॉर्पोरेट के साथ, बीज वो देगा, खाद वो देगा, कीटनाशक दवाएं वो देगा, क्या पैदा करोगे वो तय करेगा, कहाँ बेचोगे वो तय करेगा। आप मालिक हो तो मजदूर हो जाओ, सबको इकट्ठा होना है। और एक बात और ध्यान रखना, भूमिहीन किसान भी अपना पसीना बहाता है आपके साथ। जो अन्नदाता बने हो, भूमिहीन किसान की जमीन बहुत योगदान है, उसको भी साथ जोड़ने का काम करो। बल्कि मैं तो कहूँगा गाँव की बहबूदी किसान की आमदनी, दौलत से किसान रखता है, बाकी पैसा इधर से लेके उधर करता है। जब आपके पास पैसा होगा तो व्यापारी का काम चलेगा, मिस्त्री का काम चलेगा, कार पकाने वाले, रिपेयर करने वालों का काम चलेगा। और किसान को पैसा नहीं हुआ तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। ये कहते हैं कि आज देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि कोई डिमांड नहीं है। अरे आज आप किसानों को एमएसपी देख लो, डिमांड ही डिमांड हो जाए। मेरे मालिक को पैसा मिला, लंदन में एक फ्लैट और खरीद लेगा, आपको पैसा मिलेगा, एक हफ्ते में वही खाली कर दोगे। करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन मोदी जी की समझ में ये आने वाला नहीं है। एफसीआई ने 900 करोड़ का करार कर रखा है अदानी से। अब एफसीआई गोदाम नहीं बनाती, अदानी गोदाम बना रहा है 900 करोड़। अगर इस कानून को वापस ले लेंगे तो अडानी अपना पैसा मांगेगा ना। क्यों नहीं वापस ले लेते हैं? आप बनाइए, मैं नहीं कहता कि कानून नहीं बनने चाहिए, सुधार होना चाहिए। किसानों से बात कीजिए, लोकसभा में बहस कीजिए, सेलेक्ट कमेटी में भेजिए। ना किसी से बात की, न सेलेक्ट कमेटी में भेजा, न राज्यसभा में वोट देने दी और पास कर दिया था। अब सुनने को तैयार नहीं। आप एक बात और याद रखो, आप ही लोगों ने एक और काम किया था 2009 में। कांग्रेस की सरकार ऑर्डिनेंस लाई थी, किसान को स्टेट एडवाइस प्राइस एसएपी गन्ने की नहीं मिलेगी, जो केंद्र सरकार तय करती है वही आपको मिलेगी। क्या था फिर वो उसको कानून बनाने के लिए लोकसभा में आए। मैंने सारे राजनीतिक दल इकट्ठे कर लिए और आपसे प्रार्थना करी, आओ आओ दिल्ली घेर लो। चौधरी अजीत सिंह, आपने दिल्ली घेर ली और 24 घंटे के अंदर वो कानून वापस हो गया। लेकिन ये अंधी बहरी सरकार है। इस देश के प्रधानमंत्री के पास कोई दिल नाम की चीज नहीं है। देखा होगा मजदूर कैसे जा रहे थे पैदल, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, 43 डिग्री में। एक शब्द बोला क्या? 200 से ज्यादा किसान मर गए आंदोलन में। क्या एक बार आपके प्रधानमंत्री ने उनके बारे में ट्वीट भी किया था? बल्कि जब लोकसभा में अपोजिशन ने कहा कि हम उनके लिए दुख मनाने के लिए 2 मिनट खड़े होते हैं, भाजपा का सांसद उस काम के लिए भी तैयार नहीं हुआ। तो इस सरकार ये रही तो ये देश को तबाह कर देगी, कर दिया। 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी। 2 करोड़ नौकरी तो
खत्म कर दी। किसान की आय दुगनी करेंगे, सॉइल कार्ड देके दुगनी करेंगे। 15 लाख 2022 तक आय दुगनी कर देंगे। मेरे ख्याल से सच कह रहा है, करेगा, लेकिन पहले आधी करेगा फिर दुगनी करेगा। अभी तो आय आधी करने में लगा है ना। रोजगार की नौकरी खत्म, युवकों की नौकरी खत्म, यूनिवर्सिटी बंद, मेडिकल कॉलेज बंद, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद। बाप के पास पैसा नहीं कि बेटा रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खाया, क्या करेगा नवी वो? नवी तो इस सरकार को नष्ट करने में लग जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी आगे जाके बर्बाद होगी और कुछ होने वाला नहीं। एक बात और याद दिला दूं, भगत सिंह के चाचा हुआ करते थे सरदार अजीत सिंह। एक इंग्लिश सरकार भी इसी तरह का कानून लाई थी। 6 महीने तक आंदोलन हुआ। उन्होंने नारा दिया था, साफा संभाल, पगड़ी संभाल। ये उन्होंने नारा दिया था, पगड़ी संभाल। आज फिर मैं कहना चाहता हूं, अपनी पगड़ी संभाल लो। चौधरी अजय सिंह छोटू राम जी ने हरियाणा में धर्म के ऊपर उठते किसानों को इकट्ठा किया और उनकी सरकार बनाई। याद है, इस सरकार ने धर्म के नाम पे किसानों को बांटा, फिर जाति के नाम पे बांटा, और अब ये गोत्रवाद को उतर आए। इनके मंत्री जी कहते हैं, मैं भी बालियान छापता हूँ, बात कर लूंगा। ये चाहते हैं कि लोग खाप के नाम पे लड़े, जाति के नाम पे लड़े, धर्म के नाम पे लड़े, और जो असली लड़ाई है अपनी इज्जत की, अपनी आमदनी की, अपने जिंदगी को अच्छी तरह बिताने की, उस लड़ाई को भूल जाए और आपस में लड़ते रहे। मैं आपसे वायदा चाहता हूं, कोई भी आपके आपस में झगड़े हो, आपको बुरे लगते हो कुछ लोग, ये समय उसको भूल जाने का है। एक बार ये कानून खत्म हो जाए, एक बार सरकार बने जो सीधे रास्ते पे चले, फिर सारे झगड़े निपटा लेना। लेकिन अगर एक नहीं हो गए, ये सरकार जाने वाली नहीं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह। मैं भी सौरभ गया था, मैंने एक बात कही थी कि अमित शाह ने बीजेपी के एमएलए और सांसदों को और मिनिस्टर्स को कहा है, गांव में जाओ और किसानों को समझाओ। और आपके सांसद तो कहते हैं कि सिर्फ 15 पढ़े लिखे आदमी हैं लोकसभा में, मैं भी एक हूं। भैया तू मुझे आके समझा दे, मैं समझा दूंगा। नहीं समझा सकते, हिम्मत नहीं है बोलने की। आपके समाज में तो ऐसे लोग होते हैं कि चिंता नहीं करते हैं, जो मन की बात होती है उठा देते हैं, लेकिन ये जो आपके समाज के लोग नौकरी कर रहे हैं, इनकी हिम्मत आपके बारे में बोलने की नहीं है। बहिष्कार कर दो इनका, करोगे ना? किसान एकता, किसान एकता।